पाकिस्तान का खिताब पाने वाली गुलकारा नय्यरा नूर गुज़श्ता रात खालिक़े हकीकी से जा मिली। वो पाकिस्तान की मुमताज गुलकारा थीं, जिन्होंने अपने सुरों से लोगों के दिल जीते। फिर चाहे वो वतन की मट्टी गवाह रहना हो या फिर रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, उन्होंने जो भी गाया उसे लाजवाल कर दिया। अपने करियर के उरूज पर घरेलू जिम्मेदारियां संभालने की खातिर शोबिस को छोड़ने वाली नय्यरा नूर का आखिरी वक्त किस अजियत में गुजरा, शौहर और बच्चों से क्या बातें की, किस तरह अपने पोते पोतियों को प्यार किया, अपने शौहर को क्या वसीयत की, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। नय्यरा नूर ने 2012 में फनी दुनिया को खैराबाद कह दिया था। उन्होंने अपनी तमाम तर तवज्जो घरेलू जिम्मेदारियों पर मरकूज कर ली थी। यही वजह है कि वो शोबिस तकरीबात का भी हिस्सा नहीं बनती थीं। मीडिया के साथ ताल्लुक न होने की वजह से उनके बारे में मालूम भी नहीं होता कि उनकी तबीयत कैसी थी और वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। नय्यरा नूर ने चूंकि अपनी घरेलू जिंदगी को कैमरे और मीडिया से दूर रखा हुआ था, तो इसीलिए किसी को उनके बारे में खबर नहीं थी। हत्ता कि नय्यरा नूर के शौहर और बच्चे मॉर्निंग शोज में कसरत से शिरकत करते दिखाई देते थे, लेकिन नय्यरा नूर कभी उन शोज का हिस्सा नहीं बनती। वो आखिरी बार कराची आर्ट्स काउंसिल की तकरीब का हिस्सा बनी थी, जहां उन्होंने बहुत सारी बातें की थी। वो अपनी फनी और जाती जिंदगी के बारे में भी बताया करती थी कि किस तरह से वो इस शोबे में आई और फिर गुलकारी की दुनिया में अपना नाम बनाने में कामयाब हुई। नय्यरा नूर के इंतकाल पर यह कहा जा रहा है कि वो चंद दिन कबल अस्पताल में दाखिल हुई थी। उनकी हालत अचानक बिगड़ गई, जिस पर उन्हें अस्पताल लाया गया। नय्यरा नूर के खानदानी जराये के मुताबिक उन्हें कैंसर का मर्ज लाहक हो गया था, जिसका वो इलाज करवा रही थी। उनके शौहर और बच्चे इस हवाले से उनका भरपूर साथ दे रहे थे, लेकिन नय्यरा नूर की सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और फिर जब हालत तशवीशनाक हुई तो उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनका कैंसर आखिरी स्टेज पर था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उनके बारे में खदशे का इजहार किया कि उनकी जान को खतरा लाहक है। नय्यरा नूर ने मौत से चंद दिन कबल अस्पताल में अपना आखिरी वक्त गुजारा। कैंसर की तकलीफ उन्हें इस कदर ज्यादा थी कि जिसकी वजह से उनका बिस्तर से उठना मुहाल हो गया था। इस दौरान उनसे मिलने और अयादत के लिए आने वालों का तांता बदा रहता था, जिसमें न सिर्फ उनके अजीजो अकारिब बल्कि शोबिज इंडस्ट्री के लोग भी शामिल थे। चूंकि नय्यरा नूर के शौहर और बेटा भी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, तो इसीलिए उनकी खैरियत दरियाफ्त करने आने वालों का सिलसिला जारी रहता था। मासूम सी दिखाई देने वाली नय्यरा नूर का चेहरा कैंसर की तकलीफ के बायस मुरझा गया था। उनके जिस्म पर कमजोरी आया थी, उनकी आवाज से नकाहत महसूस होती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो बिस्तर पर नींद दराज हालत में दिखाई देने लगी। इस दौरान उनके पास बहुत से लोग होते जो उन्हें आवाज देते, उन्हें बुलाते, लेकिन वो किसी को जवाब नहीं देती, बल्कि खामोशी के साथ उनके चेहरे देखती। इस दौरान उनके चेहरे पर मायूसी और बेचैनी होती। वो देखने वालों की आंखें नम कर देती, क्योंकि किसी ने भी ये गुमान नहीं किया था कि फूलों जैसी फितरत रखने वाली नय्यरा नूर पर ये वक्त भी आएगा कि उन्हें इस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। वो अस्पताल में इस तरह से जिंदगी और मौत की जंग लड़ने में मसरूफ दिखाई देंगी। मौत से एक दिन कबल जब उनकी हालत मजीद बिगड़ी तो डॉक्टर्स के लिए परेशानी बढ़ गई, जिस पर उन्होंने उनके घर वालों को ये बताया कि अब वो इस मामले में मजीद कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कैंसर उनके जिस्म में पूरी तरह से सराहियत कर चुका। अब इसे खत्म करना मुमकिन नहीं। ये वो खबर थी जो नय्यरा नूर के शौहर और बच्चों पर कयामत बनकर गुजरी, क्योंकि वो नय्यरा से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उनकी सेहतयाबी के लिए बहुत सारी दुआएं की और उनके इलाज पर बहुत सा पैसा लगाया, लेकिन वो सारी कोशिशें अब उन्हें रायगां होती दिखाई दे रही थी। इंतकाल वाली रात नय्यरा नूर ने अपने घर वालों से अलविदाई मुलाकात की। उन्होंने अपने बच्चे और पोते पोती को प्यार किया। इसके अलावा उन्होंने अपने शौहर से भी जज्बाती अंदाज में मुलाकात की। उन्होंने अपने शौहर से बच्चों और पोते पोतियों का ख्याल रखने की दरख्वास्त की। उनकी ये हालत देखकर उनके शौहर और बच्चों की आंखों से आंसू किसी तौर थमने का नाम नहीं ले रहे थे। नय्यरा नूर की रूह ने जैसे ही जिस्म की सरहद पार की तो सुरीली सी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। उनके इंतकाल की खबर उनके करीबी जराये ने दी। उनके इंतकाल की खबर देखते ही देखते जंगल में आग की तरह फैल गई। उनके इंतकाल पर न सिर्फ सोशल मीडिया सारिफीन बल्कि मुल्क की सियासी शख्सियात ने भी अफसोस का इजहार किया और फनी खिदमात को ट्रिब्यूट पेश किया। नय्यरा नूर 3 नवंबर 1950 को मौजूदा हिंदुस्तान के जिला आसाम में पैदा हुई। नय्यरा नूर ने अपना बचपन आसाम में गुजारा। तकसीम हिंद के बाद उनका खानदान 1958 में पाकिस्तान मुंतकिल हुआ। उनका खानदान ना तो फन मौसीकी से वाबस्ता था और न ही नय्यरा ने मौसीकी के हवाले से कोई
10वीं तालीम हासिल की। ताहम नैयरा नूर को दरियाफ्त करने का सेरा प्रोफेसर असरार के सर है, जिन्होंने 1968 में नैयरा को लाहौर में एक अशाइये के बाद गाते हुए सुना था, जिसके बाद 1971 में नैयरा ने पाकिस्तान टेलीविजन के सिलसिलावार खेलों के लिए गीत गाने से अपने बाकायदा फन का आगाज किया, जिसके बाद उन्होंने बहुत से नामवर शुआरा जैसे असदुल्लाह गालिब, नासिर काज़मी, इब्न इंशा और फैज अहमद फैज वगैरह का कलाम निहायत दिलकश अंदाज से गाया। बुलबुल पाकिस्तान ने मेहदी हसन, अहमद रुश्दी और आलमगीर वगैरह के साथ 2 गाने भी गाए। उन्होंने कुल पाकिस्तान महफिल मौसीकी में 3 सोने के तमगे जीते।